This news is brought to you by DDM College of Pharmacy, गोंदपुर बनेड़ा। जिला ऊना के मुबारकपुर में चल रही धर्म संसद में विशेष रूप से पधारे यति नरसिंहानंद सरस्वती ने खुद को हिंदू समाज का कुत्ता करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में सदियों की परंपरा रही है कि घरों में या गली मोहल्लों में कुत्ते पाले जाते थे और वही कुत्ते खतरा आने पर चिल्ला चिल्ला कर अपने मालिक को और भोजन खिलाने वालों को आगाह करते थे। मैं हिंदू धर्म का वही कुत्ता हूँ जो वर्तमान परिदृश्य में हिंदू समाज की तरफ बढ़ रहे बड़े खतरे से सचेत करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर लोगों को आगाह करता हूँ, लेकिन मेरे इसी चिल्लाने को सदैव विवादित करार देकर हिंदू समाज के उत्थान के लिए उठने वाली आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जारी किया गया नोटिस केवल मात्र उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर एक संज्ञान है। दूसरी तरफ धर्म संसद के आयोजक यति सतदेवानंद सरस्वती ने कहा कि पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब दिया जा चुका है। देखिए, विषय तो हमारा एक ही है। हमारी बहुत बड़ी चिंता है कि हिंदुओं की जनसंख्या जिस तरह से घटती जा रही है इस देश में, उनका राजनीतिक असर भी घटता जा रहा है और उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। आज स्थिति यह है कि कहीं भी हमारे लोगों का कत्ल हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता। हमारी बेटियों से बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किस तरह से हम जीवित रहेंगे, हम कैसे बचेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा पीड़ा ये है कि हम बचेंगे कैसे। इसी पर विचार मंथन करना, कोई नया विषय हमारा है ही नहीं। तो क्या मानते हैं कि किस तरह से हिंदू जो है वो खतरे में? देखिए, खतरे में तो हिंदू आप अभी देख लीजिए, हर तरह से हिंदू खतरे में है। हमारी बहन बेटियां खतरे में हैं, हमारे बेटों का कत्ल हो रहा है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हर जगह से हम हर तरफ से खतरे में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इस देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुओं के लिए कुछ करता हो या हिंदुओं की सुनता हो, हिंदुओं के लिए इवन बोलता भी हो। हमारे धर्मगुरु भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते। हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो हिंदुओं को बचा सके। ऐसे में हम बचेंगे कैसे? पूरी दुनिया आज जिस विभीषिका से जूझ रही है उसमें हिंदू जीवित कैसे रहेगा? हमारे बच्चे जीवित कैसे रहेंगे? हमारी महिलाएं जीवित कैसे रहेंगी? केवल हमारा ये प्रश्न है और कोई हमारा है ही नहीं। हम किसी और बात की चर्चा ही नहीं करते हैं। अक्सर कहा जा रहा है कि आप जो है वो विभाजित भाषा, आपने मेरी कल से सुना होगा ये। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और धर्म के बच्चों को जिंदा रहने का अधिकार है, तो इसमें विवादित क्या है? क्या आप हमारा, सब लोग हमारे जिंदा रहने का अधिकार छीनना चाहते हैं? क्या मेरी बहन बेटियों सम्मान से जीने का अधिकार छिन जाना चाहिए? अभी बताइए, हम गलत क्या? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार है और आत्मरक्षा का इतना ही अधिकार हमें जितना दूसरों को है। केवल यही तो कह रहे हैं। हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी का कत्ल कर दो, किसी को मार दो। हम ये कह रहे हैं कि हमें भी जिंदा बचना चाहिए। आज पूरी दुनिया में देखिए, हिंदुओं को कोई देश नहीं रहा, हिंदुओं को कोई ज़मीन नहीं रही। अगर यहाँ से हिंदुओं को मार कर भगा दिया गया तो हिंदू जाएंगे कहाँ? ये प्रश्न हमारे सामने बहुत विकट है। आपके सामने कश्मीर से हिंदू मार के भगाए गए, कोई उनके लिए बोला नहीं। 32 साल बाद एक फिल्म बनी, लोग देख देख के रो रहे हैं। कल को हिमाचल के लोग ना रोएं उनकी कहानी को देख, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? कल को उत्तर प्रदेश के हिंदू ना रोएं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? हर जगह जो कश्मीर में हुआ ये हर जगह हो सकता है। जो एक बार हो गया उसकी संभावना है कि आप नकार सकते हैं कि कल नहीं होगा। तो हमें अपने समाज को इन जिहादियों से, आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार करना ही पड़ेगा। हम लोग उसी काम के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। क्या मानते हैं किस तरह से तैयार होगा समाज? देखिए, ये तो समाज को सोचना है। हम तो केवल खतरों के, हम हैं गुरु। हमारा काम है समाज को खतरों के बारे में आगाह करना। क्या करना क्या नहीं करना है तो समाज निर्णय लेगा, लेकिन जो खतरे हैं हम उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हमारा रोल है जैसे कुत्ता होता है। आपने गली में देखा होगा, अब तो खैर हिंदुओं ने परंपरा ही छोड़ दी, लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। पहले गलियों में, मोहल्लों में कुत्ते हुआ करते थे जिन्हें सब लोग रोटी डाला करते थे। अगर बाहर से कोई चोर या डकैत आता था, वो कुत्ते जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, भौंकने लगते थे। मैं हिंदू समाज का वही कुत्ता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, जिनका दिया हुआ मैं खाता हूँ, जिनके दिए हुए मैं कपड़े पहनता हूँ। जब वो खतरे में है तो मुझे लगता है कि मुझे चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि तुम खतरे में हो। मैं बस ये काम कर रहा हूँ, बाकी समाज निर्णय अपने आप ले। हम तो केवल इस खतरों पे बात कर रहे हैं। अरे, हिमाचल में धर्म संसद हो रही है और पुलिस ने पिछले कल एक नोटिस जो है वो निकाल दिया है। देखिए, पुलिस का बहुत डर है, पुलिस के मुकदमों का बहुत डर है। यहाँ लोग भी नहीं आ रहे हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। असल में हिंदू बहुत बुरी तरह भयभीत है। हिंदुओं पर जगह जगह झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हिंदुओं को जगह जगह फंसा कर जेल भेजा जा रहा है। हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हो धर्म संसद में लोग भी नहीं आए हैं। पहले धर्म संसद में हज़ारों लोग हुआ करते थे, अब लोग इतने डर गए हैं कि जहाँ वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें होंगी, वो उनकी रक्षा की बात होंगी, वो जाते ही नहीं है। तो ये हिमाचल सरकार ने जो भी, देखिए हिमाचल सरकार की भी गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उसका तो पालन करना ही था। सब लोग न्यायालय का आदेश का पालन करने को
बाध्य हैं। देखिए, ये जो नोटिस है ये उनका मतलब पर्टिकुलर प्रैक्टिस का हुआ है, क्योंकि हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको एक संज्ञान दिया है कि वहाँ पे धर्म संसद हो रही है, तो आप जाके वहाँ पे संज्ञान लो भी क्या हो रहा है। तो उसी माध्यम से उन्होंने हमें एक इंटीमेशन दिया है कि यहाँ पे कोई भड़काऊ भाषण ना हो या वो ना हो। तो हमने भी उनको जवाब में जो उनका नोटिस था, हमने उनको बता दिया कि यहाँ पर जो सत्यता है और जो हमारे सनातन धर्म के प्रचार की बातें हैं, हमारे सनातनियों की सुरक्षा के लिए जो बातें हैं, हम लोग यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। बाकी हम किसी को ना ही यहाँ पे कोई हथियार लेके आया हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई इतनी भीड़ है इकट्ठी कर रहे हैं कि किसी से हल्ला हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, और ना ही हमारी भीड़ जाके बाहर किसी को कुछ कर रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसी हम लोग कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अपने धर्म का काम कर रहे हैं। जो धर्म संसद है, क्या मुख्य उद्देश्य इस बार जो है वो रहा? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सनातनियों को एक तो सच्चाई पता चले, और जो जगह जगह पे अभी हम पीछे की बात करें, पालघर की बात करें, शंभू रायगढ़ की बात करें या और कृष्णा की बात करें, तो वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। हम हाल ही की बात करें, हमारे नवरात्रों में जो राम रैलियाँ निकाली गई, भगवा रैलियाँ निकाली गई, जागरणों पे वहाँ पे पत्थर फेंकेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, तो उस पर क्या हम चर्चा भी ना करें बैठ के? हमारी 15 साल की बच्ची को, उनका रमज़ान चल रहे हैं, उसके वहाँ से एक व्यक्ति उठता है और हमारी 15 साल की बच्ची को घर में जाके घुस के उसको जीवा कर देता है। तो क्या हम यहाँ पे बैठ के चर्चा भी ना करें? मतलब हम लोग इतने हो गए हैं कि प्रशासन और सरकार क्या मतलब इतने आंखें बंद करके बैठी हुई हैं कि उनको पता नहीं चला कि हम यहाँ पे कोई हथियार ले या सप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये किस विचारधारा के कारण हो रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए, बस इतना सा हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है तो वो बनाते रहे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। एक धर्म संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंब के मुबारकपुर एरिया में। वहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हो सकता है कि कोई इस तरह की गतिविधि हो जिसमें कोई भड़काऊ भाषण की पॉसिबिलिटी है। हमने पुलिस एक्ट के अंतर्गत उसके जो आयोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको एक नोटिस भी जारी किया पुलिस थाना अंब के माध्यम से, और ये उनको हिदायत दी है कि किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण या किसी एक समुदाय विशेष या जाति विशेष के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी ना करें जिससे उनकी फीलिंग्स आहत हों। ये जो नोटिस है ये भी उनको सर्व कर दिया गया है। अभी तक हमें कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आई है कि ऐसा कोई काम जो है वहाँ पे किया जा रहा है। फिर भी हमने ये हिदायत जारी करने के बाद प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहाँ पे एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की है। इन केस अगर कोई भी अप्रिय घटना होने का कोई अंदेशा हो तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से +2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+2 में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा डीडीएम स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।